हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 5 के सभी पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 4, 3, 2, 1 भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मीन्स ये चैप्टर जो आपका 8 है 8.4 एक्सरसाइज, ये अंतिम वीडियो है। ठीक है बेटा, देखो अब ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं। ये तो फिर भी थोड़ा इजी है, इसमें कोई ट्रिक ज्यादा नहीं लगेगी आपकी। 2-3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं और कैलकुलेशन आपके अगर परफेक्ट है तो आप ये वाला जो आंसर आपको दिख रहा है इसको ला सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसके थर्ड पार्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 है का थर्ड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा। जैसे कि हमने आपको बताया है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो ज्यादातर वो क्वेश्चन जो होते हैं साइन कोस की फॉर्म में लिखना है, मतलब उनको आपको साइन कोस की उसमें तोड़ लीजिएगा और आपका आंसर आ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है। उन्हीं में से शायद ये वाला एक है और ये भी थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। पहला आप इसमें क्या करेंगे बेटा, साइन कोस में इसको स्प्लिट करेंगे। मैं यहाँ पे इस वैल्यू लगा लेता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है बेटा, अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर है इस तरीके से ये tan की वैल्यू लिखी और कोट क्या होता है इसका उल्टा होता है। अगर आपने सभी वीडियो देखी तो अब आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा कि कोट थीटा को हम लोग कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। बेटा पता होगा ना बेटा। चलिए आगे देखिएगा, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हुआ आपका पहला स्टेप जो काफी सिंपल और बहुत इजी था। दूसरा स्टेप क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। यहाँ पे नीचे 1 मानना है, यहाँ पर नीचे 1 मानना है। ठीक है, चलिए ये आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा सेम रहेगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा और मल्टीप्लाई हमेशा बेटा ऐसे होती है, ये वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब उसे सोल्व करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। यदि बेटा सपोज करिएगा ये इस तरीके से होता कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सपोज करिएगा अगर यहाँ पर कोस पहले होता साइन बाद में और हमें इस फॉर्म में बनाना है इसको, भाई साइन हम पहले लिखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट साइन थीटा और माइनस कोस थीटा कर दें। ये कोई रूल नहीं है, क्योंकि देखिए माइनस साइन है यहाँ पे, कोस प्लस में है, ऐसा कहते हुए प्लस में और माइनस में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ब्रैकेट और बाहर लगाना पड़ेगा माइनस का साइन, क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कोस प्लस का हो जाएगा। मीन्स मैं कहना चाहता हूँ यदि आपके पास कभी भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो और आपको उसे साइन माइनस कोस बनाना हो तो आप प्लीज माइनस साइन बाहर लगाइएगा, ब्रैकेट और अंदर फिर साइन माइनस कोस थीटा लिख लेना। ठीक है, देखिएगा अभी क्यों बताया कि इसका आंसर आपको अभी इस क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर एलसीएम बताइए कितना आया। एलसीएम आया बेटा कोस थीटा और इस बात देखो पहले ये इसकी मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले ये मल्टीप्लाई आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आप कुछ बच्चों को समझा गया होगा मैंने क्यों किया था, फिर भी नहीं समझा। देखिएगा अभी में कोई जल्दबाजी नहीं, हम बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे वाला, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। कोस थीटा इसको लिखा सेम, ये किस में है बेटा, डिवीजन में है ना, इसे डिवाइड माना जाता है। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या होगा कि ये साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला जो नंबर है आपका जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये आपका नीचे आएगा। मीन्स इस वाले फंक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको भी सेम इसी प्रकार से लिखेंगे। मीन्स आपका कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा तो सेम रहेगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड की जगह कोस थीटा पहुंच जाएगा ऊपर और बेटा ये जो है ना आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करूंगा, मतलब एक नॉलेज शेयर करूंगा। ये देखिए साइन माइनस कोस है और ये भी साइन माइनस कोस हो सकता है, तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना जो ये प्लस का साइन है ना इसको आप माइनस कर दीजिएगा। समझ में आपसे क्या कहना है,
इस प्लस के साइन को माइनस जैसे आप करेंगे, साइन पहले आ जाएगा, कोस बाद में चला जाएगा। ठीक है, ये इसमें एक स्टेप है जो आपको याद रखना है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इससे आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। चलिए, अभी मुझे किसकी आवश्यकता है, देखो मुझे आवश्यकता है बराबर, क्या वैसे हमें बराबर लगाना चाहिए। चलिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सुन लीजिएगा प्लीज, अपोन में ये है आपका देखो कोस थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसको ऐसे टाइप भी लिख सकते हैं कि बस यहाँ पे आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख देंगे, ये गलत है। दिस इज नॉट राइट वे, क्योंकि ये इसके मल्टीपल माना जाएगा, ये अलग, जबकि बात है कि ये अलग था और ये अलग था, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक ब्रैकेट। समझ रहे हैं आपसे क्या कहना? बिल्कुल, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसमें प्लस माइनस तो नहीं है, इसमें है, तो इसलिए हम इसमें बेटा ब्रैकेट लगाएंगे जब यहाँ पे इसको इंटरवल लिखेंगे। सेम अभी मैंने इसको बोला प्लस करना है, ठीक है, अभी प्लस कर रहे हैं, फिर माइनस भी करेंगे। बताओ कोस स्क्वायर थीटा कहां से आया? क्योंकि आप कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और देखिएगा यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब अभी साइन को अलग रखना है, लिखना मल्टीप्लाई, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो, ये भी समझ में आ गया। मुझे ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन एक प्लस माइनस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो, उसको आप लोग साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन शुरू में लगाना पड़ेगा माइनस। तो ये माइनस आप यहाँ लगा दो या बेटा ये आया यहीं पे होगा, तो इसलिए आप इसको माइनस कर देना। ठीक है, चलो इसे इधर कर देते हैं, रखा देते हैं इसको यहीं पे। एक आध लाइन बढ़ जाएगा तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी वैसे सिंपल है, बट लेंथी होने की वजह से दिक्कतें पैदा करता है। हमने इसको क्या करना है, माइनस, जैसे ही इसे माइनस करेंगे ये आगे ये पीछे हो जाएगा। इसको आप बड़े ही आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है खास। चलिए, अब इसका एलसीएम लेना सीखो। अब एलसीएम लेना सीखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है एलसीएम कैसे लिया जाए। देखो एलसीएम में क्या होता है, अगर सेम होता है तो उसको सेम उतार देते हैं। जैसे दोनों सेम है, इन दोनों में से एक लेना है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों को हम अलग अलग ही लिखेंगे। मींस कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे हम लोग cos थीटा इनटू sin थीटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई अलग करिए, और दोनों सेम थे इसलिए इन दोनों में से कोई भी एक लिखना होगा, और इससे कह देंगे वी हमने लिया इसका एलसीएम। एलसीएम लेना आ गया आप लोगों को। पहले देखो आपको नीचे का सारा उतारना होता है जो भी होता है, ठीक है। पर हमने देखा cos sin तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेम थे, तो इन दोनों में से हमने एक उतारा। अब अगला स्टेप जिससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कोस है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए था। एलसीएम में है ना, एलसीएम मतलब क्या, दोनों में है ये चीजें, तो इन तीन चीजों में से दो चीज आपके पास होगी, एक नहीं होगा। यानी कि साइन नहीं है, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये है इंपॉर्टेंट, उसी का मतलब इसका तो ऑलरेडी था, एक साइन और आ गया, टोटल हो गया साइन का क्यूब थीटा। फिर समझो, आपके पास देखो साइन थीटा भी है, आपके पास ये भी है, लेकिन ये तो नहीं है ना बेटा, और अगर ये नहीं है तो इसके आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, ये समझना है बस। इसलिए आज ज्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं आता। इवन हम इसको आपको बता भी देंगे तब भी सारा पसंद करना है, कोशिश करनी है, लेकिन आपको लगा था। अब मुझे आप बता दीजिएगा, अब हमें इसमें नीचे कुछ नहीं करना है, अब पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, नीचे कुछ नहीं करना, बस काट पीट होती रहेगी, जो भी सवाल आपका चलता है। ये किससे मैच कर रहा है, वैसे इसका फॉर्मूला ही होता है, लेकिन आप इसको मैच कर सकते हैं कि सर हाँ एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, इसको हटा देता हूँ ना बेटा, इसका यूज नहीं है। मुझे बता दीजिएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब का क्या फॉर्मूला है, फिर बात वहीं पे आएगी। क्या आपको एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आता है, क्वेश्चन आता है, यस में आंसर आता है, नो, ठीक है, तो ये गलत है बेटा, तो इसका आपको एक्सपेंशन आना चाहिए। फिलहाल इसका फॉर्मूला आप देखिएगा, फॉर्मूला होता है a माइनस बी, काफी सिंपल, मींस a और b सेम लिखने हैं, पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर प्लस ab, वाओ इजी, कितना सिंपल है। पहले a माइनस बी, यानी कि आपको a की वैल्यू sin थीटा, ये cos थीटा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया a माइनस बी। अगले ब्रैकेट में आपको इन दोनों के स्क्वायर करने हैं, लो भाई कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस ही होता है दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि a इंटू बी, a की वैल्यू sin थीटा, cos थीटा है b की वैल्यू, ठीक है बेटा। ये देखिएगा
ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व होता जा रहा है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो एक चीज देखिए, बड़े आराम से कैंसिल हो गई। कौन सी? साइन कोस माइनस में थे, ये भी माइनस में थे, ये आपका कैंसिल। ठीक है, कैंसिल करने में आप जल्दबाजी ना करें, ये देख लें कौन सी संख्या वहां पे कटेगी, कौन सी नहीं कटेगी, अंधाधुंध तीर ना मारे, ठीक है ना। तो ये इंटू में था, क्योंकि यहाँ देखो बीच में इंटू है और ये भी इंटू है, कोई बीच में प्लस नहीं है, इसलिए हमने पूरे ब्रैकेट को उस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल कर दिया। मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वेरी गुड। और ये है आपका साइन थीटा कोस थीटा अपोन में है कोस थीटा इनटू साइन थीटा। ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा। ध्यान रखना, अगर साइन को साथ में है तो उसको एक माना जाता है, ठीक है, उसको नहीं सभी को, क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। अगर यहाँ पे इंटू है, चाहे आप यहाँ पे 50 लिख दे, ठीक है सर, आप चाहे यहाँ पे 2 लिख दो, कुछ ही लिख दीजिएगा, ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा जब तक बीच में प्लस माइनस नहीं होता है, अलग टर्म नहीं होता है। तो अब हमने आपको समय बताया था कि अगर आपको कभी a प्लस बी अपोन में 2 मिलता है तो उसको a/2 प्लस b/2 लिखा जा सकता है। मींस इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। पहला पार्ट होगा 1 अपोन में cos थीटा इनटू sin थीटा, और दूसरा पार्ट होगा, जैसे आपको ऊपर देखो sin थीटा cos थीटा है, इसी तरीके से आप नीचे लिख सकते हैं cos थीटा और यहाँ पर sin थीटा। ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है यहाँ पे देखिए क्या चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्या करा, cos से cos कैंसिल कर दिया, tan से और sin से sin कैंसिल कर दिया, सॉरी sin से sin कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब है कि 0 नहीं बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 आपका चलता रहेगा। तो आपका जो है 1 यहाँ पे रहेगा। अब ये देखिए, अगर हम, मैंने आपको क्या बोला है, cos अगर नीचे है ऊपर जाती साइड बन जाता है, अगर साइड नीचे ऊपर जाती क्या बन जाता है, वो बताइए फटाफट। ये cos नीचे ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec थीटा, और ये ऊपर जाके बन जाएगा cosec थीटा। ये आपका आंसर है। आप चाहे तो 1 को पहले लिख लीजिएगा, आंसर मैंने चेक नहीं किया, ठीक है बेटा। अगर आंसर ये है कि 1 पहले है फिर बाद में है sec थीटा इनटू cosec थीटा, तो ये फिर आपका आंसर आ जाएगा, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। कर लेंगे ना। तो ये है क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जो है 5 का, लेकिन इस तरीके से आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है लेंथी तो ज्यादा नहीं है लेकिन ट्रिकी है। अगर वो ट्रिक आपको नहीं पता तो फिर शायद आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, देखिए ये है 5th पार्ट, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें आपको हमेशा एक ट्रिक याद रखनी है कि ये साइन कोस में मिलता है, और +1 मिल जाए तो फिर आपको मैं हिंट बता दूंगा कि इसकी हिंट है कोसिक प्लस साइन है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, -1। ठीक है, मुझे एक छोटा सा बात बताइए पहले, आपके पास क्या ये फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा था ना, इक्वल टू 1 होता था, यानी कि 1 के स्थान पर कौन लिख सकते थे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है? भाई पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, मींस ये हुआ अगर मैं चाहूं तो इसे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इंटू में ही लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकता हूं। ये नॉलेज यहां पे काम है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए आपको कोसेक ए प्लस कोट ए लाना है। आपके पास ये है प्लस माइनस में, कहा जाता है अगर कोस साइन प्लस माइनस में है, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं बन रही है। साइन कोस में तो उसको हम देखो कोई भी क्वेश्चन है साइन कोस में तोड़ते हैं, ये ऑलरेडी साइन कोस में की फॉर्म में ही है, और इसका जो है कोई ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमारा बैठ रहा है। तो हमें क्या करना होता है, इसको या तो tan की फॉर्म में बना ले करो या फिर कोट की फॉर्म में बना ले करो। अब tan क्या है, कोट क्या है, उत्तर देखिए, अगर आपका उत्तर ये tan की फॉर्म में होता तो हम इसे tan की फॉर्म बना, अगर क्वेश्चन आपका कोट की फॉर्म में दिया है तो अब हम इसे कोट की फॉर्म बनाएंगे। अब कोट की फॉर्म कैसे बनाते हैं, मुझे ये बताइए, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बस पहला आप ये मुझे बताओ। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मींस हमारे पास कोस तो है ही, क्या नहीं है, नीचे साइन नहीं है, तो इस पूरी जो आपका ये ऊपर आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसके प्रत्येक टर्म को आप जो है साइन थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। और सवाल पे फर्क पड़ेगा ही नहीं,
देखिएगा ये है आपका कोस ए, अपोन में हमने अपने पास से लगाया साइन ए, लेकिन ये एक जगह नहीं, अब सब जगह लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा, और बेटा यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये नहीं एक जगह लगाना पड़ेगा, ये हर जगह। अब ये नीचे भी ऐसे प्रोसीजर करना पड़ेगा, अपोन में साइन है और साइन है अपोन में साइन है, क्योंकि ये भी साइन है था और नीचे साइन है से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है उस फॉर्म में आ जाए, जिससे कि हमें आंसर आने में थोड़ी सी आसानी पड़ जाए, सरलता पड़ जाए। चलिएगा ये भी एक काफी लेंथी क्वेश्चन होगा, आगे जाके देखना। अब इसमें क्या करना है, ये दिमाग लगाना है आप लोगों को, ये दिमाग का खेल है थोड़ा सा। नीचे वाले को हमें देखो जैसे बन गया कोट है, ठीक है, ये इससे कट जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का कोसाइन। इसको कुछ नहीं कहना, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इससे हमें कोई, अब हमें ऊपर वाले को सोल्व करना अच्छे तरीके से। ये बनेगा आपका कोट ए, ठीक है, ये मैं बाद में लिख देता हूं, मैं माइनस में बाद में लिखूंगा, मैं इसको पहले लिख रहा हूं प्लस कोसाइन। ऐसा मैं कर सकता हूं क्योंकि ये प्लस में है तो यही पर रखा, और ये माइनस का मेरा 1, ठीक है। इससे मुझे क्या फायदा होगा, यहाँ 1 भी है हमारे पास, मैं इसके स्थान पे भी ये लगा सकता हूँ क्योंकि प्लस का 1 है, मेरे पास यहाँ भी 1 है, मैं इसके स्थान पे भी इसे लगा सकता हूँ। तो मुझे जो है इसका प्रयोग करना है ऊपर, मैंने कहा नीचे हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे तो बस ज्यादा हम क्या करेंगे, अब हमने तो क्वेश्चन किया हुआ है तो मैं 1 को पहले लिख लूंगा, हो सकता है माइनस पहले आ जाए, फिर मैं प्लस को माइनस का कोट लिख लूंगा, माइनस का कोसेक ए लिख लूंगा, प्लस का मैं क्या लिख लूंगा कोट ए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वो एक ही बात है। देखो 1 आपके पास सेम है, ये भी माइनस का ही है, ये भी आगे पीछे कर दिया, ये बाकी आप इसको सेम चले तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोसेक को पहले लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस में है वो, प्लस कोट है, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपको भी पता लगेगा क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ना वो इस फॉर्म में बनेगा, कोसेक के माइनस कोट है, कोसेक के प्लस कोट, ठीक है। तो हमने पहले कोसेक लिखा, बाद में कोट लिखा, और यहाँ पे कोई प्लस माइनस थोड़ा था, सारे प्लस में आगे पीछे कर सकते थे। अब देखो 1 के स्थान पे लिखा जाएगा ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, 1 के स्थान पे, क्योंकि हमारी होती है आइडेंटिटी। अब देखिएगा, अब इसे आप हटा दो, अब ये जाएगा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं करनी होती है, ठीक है, इससे भी हटा देता हूं। चलिए अब देखिएगा कैसे इसको सोल्व करा जाएगा। ये है आपका कोसेक ए प्लस कोट ए, अब ये तो सब एक ही है, इसको आप चाहे ब्रैकेट में लिख लो, बीच में जो साइन है वो लगा रहना चाहिए, ठीक है बेटा, माइनस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। एक बार इसे लिखा जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, और अगली बार भी इसे लिखा जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, समझ में आया? क्योंकि ये जो ना आइडेंटिटी बन जाएगी ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार माइनस में कर दिया एक बार प्लस में कर दिया, और नीचे वाला हमने आपको बता ही दिया था कि अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे सेम का सेम, ठीक है। ऊपर वालों में से कुछ कॉमन देखिएगा, कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा ऊपर से, आप देखिएगा ऊपर से हमें कोसेक के प्लस कोट ए कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ भी है और इस टर्म में देखोगे ये यहाँ भी है, ये वाला हमने ये और ये बाहर निकाल दिया है, ये बाहर आके हमारे पास अंदर बचेगा 1 यहाँ पे, और माइनस बचेगा कोसेक ए, और प्लस का हो जाएगा बेटा कोट ए। वेरी गुड, ये समझना जरूरी है। देखो बेटा, ये देखो माइनस साइन बीच में आ गया ब्रैकेट में, मींस ये है कि ये आपका टर्म पूरा अलग है ये वाला, और ये पूरा यहां से लेके ये पूरा अलग टर्म है। अब आपको ये देखना है कि इसमें और उसमें क्या कॉमन है। हमने देखा कोसेक के प्लस कोट ए कॉमन है, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 ये रहा, माइनस साइन ये रहा, और ये होगा माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कोसेक के माइनस माइनस प्लस का कोट ए बन जाएगा। समझ में आया? नीचे क्या चल रहा था वो मुझे आप फिर से याद दिला दीजिएगा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब हमने क्वेश्चन किया था, हमें पता है ना 1 माइनस कोसेक के प्लस कोट ए आएगा, तो हमने जो यहाँ पे आपको देखा ना पहले क्या लिखा था, कोट ए माइनस कोसेक के प्लस 1 लिखा हुआ था, या प्लस 1 आगे पीछे था, तो हमने इस तरीके से फॉर्म में लिखा, बाकी फर्क नहीं पड़ता है, ये इससे पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए, जो कि आपका आंसर है,
ठीक है, इसी के साथ आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है समाप्त होती है। 8.4 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी मैंने सोल्व कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।